तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारी के। मुझे तो ये मंगलाचरणी बहुत ज़्यादा याद आता रहता है, सुबह शाम रोज याद आता है। मुझे लगता है कि इस एक छोटे से दोहे में पूरे जैन धर्म का सार भरा हुआ है। हर प्रश्न का उत्तर है, कोई भी प्रश्न पूछ लो, हर प्रश्न का उत्तर है। क्या करे, क्या बढ़िया है, क्या बुरा है, इसमें सब लिखा है। क्या गलत बात है, क्या सही बात है, क्या करना है, सब लिखा है। वीतराग विज्ञानता ही तीन लोक में सार है, वही श्रेष्ठ है। कोई भी मौके पर आपको कन्फ्यूजन हो कि व्हाट शुड आई डू, तो आप समझ लो मुझे क्या करना है। जो काम मुनि महाराज करते हैं, जो काम जिनवाणी माँ हमसे कह रही है, वो ये है, राग द्वेष से दूर रहो, वीतरागता का आदर करो, वीतरागता को अपनाओ। तो मुझे तो छह ढाला में ये दोहा ही बहुत ज़्यादा अर्थपूर्ण लगता रहता है। छह ढाला बहुत महान ग्रंथ है। चार ढाल हमने पूरी पढ़ ली है और अब हमारा पांचवी ढाल का स्वाध्याय चल रहा है। देखो पंचम ढाल लिखा है ना, ये बहुत से लोग हैं ना, इनको हलंत कर देते हैं। पंचम हलंत कर देंगे, सप्तम हलंत, हलंत नहीं होता है। पंचम, सप्तम, अष्टम, दसम, सब ये मैं पूरा है, अधूरा नहीं है। चलो, तो हमने 12 भावनाएं हैं, ये 12 भावनाओं का वर्णन किया जा रहा है, जो एक इतना बढ़िया टॉपिक है कि इन पर शास्त्र लिखे हैं, स्वतंत्र शास्त्र लिखे हैं। कौन सा शास्त्र लिखा है? कोई पूछे, अपने अपने मन में पूछो, कोई आपसे पूछे कि ऐसे जैन ग्रंथ का नाम बताओ जो केवल 12 भावना पर लिखा गया है, जिसमें और कुछ नहीं है, 12 भावना लिखी हुई है। ऐसे अनेक ग्रंथ हैं, एक नहीं है। पर कोई पूछे एक नाम बताओ तो क्या बता सकते हैं? एक तो है कार्तिकेयानुप्रेक्षा, एक ग्रंथ का नाम है कार्तिकेयानुप्रेक्षा। 1800-1700 साल पुराना ग्रंथ है और बहुत ही सरल, अद्भुत। जिसको शास्त्र कठिन लगते हो ना, उसको ये पढ़ना चाहिए। कोई कहे ना मैं स्वाध्याय का नियम लेना चाहता हूँ, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि भाई स्वाध्याय, मैं रोज़ स्वाध्याय करना चाहता हूँ, पर जब भी बैठता हूँ तो मेरे समझ में कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या करूँ? उसको ये कार्तिकेयानुप्रेक्षा पढ़नी चाहिए। बहुत ही सरल है, सुंदर है। ऐसा प्यारा ग्रंथ नहीं मिलेगा। आप किसी किराने के दुकानदार को दे दो कि लो भाई साहब, भेंट करने लायक है। कभी आपको किसी मौके पे जिनवाणी भेंट करने का मन करे ना, कि मुझे मेरे बर्थडे है, फलाना है, किसी को कोई गिफ्ट देना है, तो आप एक कार्तिकेयानुप्रेक्षा भेंट कर देना। आपको इतना लाभ होगा जैसे ग्वाले को शास्त्र भेंट करने से हुआ था ना, ऐसा एक ग्रंथ है, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। और कौन सा है? 12 भावना पर इंडिपेंडेंट। दूसरा ग्रंथ एक कुंदकुंदाचार्य ने लिखा है, प्राकृत भाषा में लिखा है। ये कार्तिकेयानुप्रेक्षा भी प्राकृत में ही है, ओरिजिनल, लेकिन इतनी सरल प्राकृत है
और प्राकृत से कोई मतलब नहीं। आप हिंदी पढ़ना चाहो तो बहुत बढ़िया हिंदी में अनुवाद है, संस्कृत में टीका भी मिलती है। जिसकी जितनी शक्ति हो अनुवाद पढ़ लो। मैं तो जाने कितनी बार पढ़ लिया कार्तिकेय अनुप्रेक्षा को, इतना आनंद आता है। दूसरे ग्रंथ का नाम क्या चीज़, कौन सा, 12 अणुवेग। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा कार्तिकेय नाम के ही एक आचार्य हुए हैं, उसी वजह से इसका नाम कार्तिकेय अनुप्रेक्षा पड़ा है। जैसे पद्मनंदी पंचविंशति का एक ग्रंथ है, तो उसके लेखक कौन है, पद्मनंदी आचार्य, वो नाम में ही आचार्य का नाम है। ऐसे ही कार्तिकेय अनुप्रेक्षा किसने लिखी है, कार्तिकेय नाम के एक महान आचार्य हुए, उन्होंने लिखी है। और दूसरा एक ग्रंथ है 12 भावना पर, जो कुंद आचार्य ने लिखा है, जिसके नाम पर ये कुंद भारती बनी हुई है। उन कुंद आचार्य ने एक अद्भुत ग्रंथ लिखा है, यहाँ से भी छपा है, चाहो तो ऊपर रखा होगा, आप पढ़ना, बड़ा अच्छा ग्रंथ है। 100 गाथाएँ हैं, ये छोटा 12 भावना है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा थोड़ी बड़ी है, सरल खुलासा करते चले गए, भाव बनाते चले गए। और ये 12 अणुवेग का कुंदाचार्य ने ली। 2 ग्रंथ कम से कम याद रखो, और भी कुछ होंगे, मेरे भी अभी ध्यान में एकदम नहीं आ रहे, पर है। हिंदी वगैरह में तो बहुत है, पर और संस्कृत वगैरह में तत्वार्थ सूत्र में 12 भावना का बहुत अच्छा वर्णन है। तो उसकी वजह से उसकी सब टीकाओं में 12 भावना आई है। सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक सब में आया है। तो ऐसे करके 12 भावना, आप ये समझ लो, भोजन रोज करो या ना करो, 12 भावना रोज पढ़नी चाहिए। जिस दिन उपवास हो उस दिन 12 भावना का सेवन कर सकते कि नहीं, व्रत भंग तो नहीं होगा, उपवास तो नहीं टूटेगा। अरे उपवास और मजबूत हो जाए। इसका नाम है 12 अणुवेखा। 12 माने 12, अणुवेखा माने अनुप्रेक्षा। भावना का दूसरा नाम है अनुप्रेक्षा। भावना माने एक ही बात को बार बार भाना, सोचना, इसका नाम भावना। और यही अर्थ अनुप्रेक्षा का है। अनु माने पीछे पीछे। अनु माने देखो, एक शब्द होता है गमन। रामचंद्र जी गमन कर रहे थे, सीता अनुगमन कर रही थी। क्या फर्क हुआ, वो आगे चल रहे थे। हाँ, वाक्य में क्या फर्क, रामचंद्र जी गमन कर रहे थे। अब रामचंद्र जी अनुगमन नहीं बोल सकते, क्योंकि रामचंद्र जी के आगे कोई नहीं चल रहा है। लेकिन लक्ष्मण अनुगमन कर रहा है, सीता अनुगमन कर रही है। एक होता है करण, एक होता है अनुकरण, एक होता है पठन, एक अनुपठन। जैसे मैंने एक दोहा पढ़ा और फिर बोला आप पढ़ो, तो आप क्या कर रहे हो, अनुपठन, अनुकरण। तो अनु का मतलब होता है पीछे पीछे चलना। तो ये अनुप्रेक्षा। प्रेक्षा माने क्या, सोचना, देखना, विचार करना। प्रेक्षा माने ध्यान करना, सोचना, देखना, विचार करना, चिंतन करना, ये है प्रेक्षा शब्द का अर्थ। और अनुप्रेक्षा माने देखे के पीछे भी फिर देखना, मुड़ मुड़ के देखना, बार बार देखना। एक ही बात को जिसको मैंने सोच लिया उस पर अनुप्रेक्षा। प्रेक्षा माने देखे हुए को फिर देखना, सोचे हुए पर फिर सोचना, इसका नाम है अनुप्रेक्षा। ठीक है ना। तो ये अनुप्रेक्षा कहो चाहे भावना कहो, एक ही बात है। और ये बहुत ही सभी साधकों का सबसे प्यारा विषय है। देखो शास्त्रों में तो बहुत सिद्धांत आए हैं, लेकिन
किसी ने उसके बारे में पढ़ा नहीं पढ़ा। जैसे अभी आप एक तरह से बहुत सारे साधकों से पूछो कि आपने जम्बूद्वीप का नक्शा पढ़ा, तो कोई कहेगा मैंने पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा। आपने विदेह क्षेत्र का पढ़ा पूरा, मैंने पढ़ा। पर बारे भावना सब बोलेंगे, बारे भावना तो जरूर पढ़ने की है, हम पढ़ी, सब पढ़ते हैं। तो बारे भावना ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, जब चाहे पढ़ो। जब कोई तरह की किंचित भी विकल्प सता रहे हों तो शांत होना हो तो क्या करना चाहिए? बारे भावनाओं का सेवन करना चाहिए। तो ऐसा ये सुंदर टॉपिक चल रहा है बारे भावनाओं के। अगर हम में से अभी तक किसी को नाम याद नहीं हो तो कम से कम नाम तो बारे भावनाओं के सबको नाम याद कर लेना चाहिए। सरल है, 2-4-5 दिन लगातार बोलोगे ना तो हो जाएगा। अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म, इनको भी 6-6 के टुकड़े में बांट लो, 2 टुकड़े में बांट लो इनको। 6 भावना वैराग्यवर्धक है और 6 भावना ज्ञानवर्धक है। इनमें 6-6 के ग्रुप है। 6 भावना, शुरू की 6 भावना क्या करती है? वैराग्य बढ़ाती है। और बाद की 6 भावना क्या करती है? तत्व ज्ञान देती है। ये बिल्कुल बहुत साइंटिफिक है। जैसे अपन को खेती करना हो तो पहले जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, उसको उर्वरा बनाते हैं, थोड़ा सा खोदा खादी पानी दे दा के ऐसे करके, और बाद में बीज डालते हैं। अगर ऐसे ही बीज फेंक दे तो कोई ज़मीन ऐसे ही पड़ी है सालों से और ऐसे ही बीज फेंक दिया, उतनी बढ़िया फसल उगने वाले नहीं हैं दाने। पहले ज़मीन उपजाऊ बनाओ। ऐसे ही ये बारे भावना कहती है, पहले 6 भावना से अपने दिल को, अपने दिमाग को उपजाऊ बनाओ। और बाद की 6 भावना कहती है अब इनमें तत्व ज्ञान के बीज बो दो, अब बो दो जल्दी जल्दी। देखो कभी कभी ऐसा होता है, मौके पे चौका लगता है। कभी कोई अच्छी बात होती है ना, मैं कई दफ़े उठावनी में जाता हूँ तो वहाँ पर ऐसी ऐसी बात कहता हूँ कि मैं सोचता हूँ अगर इनको उठावनी के अलावा कहो तो नहीं सुनेंगे। लेकिन इस समय सबके मन है ना बिल्कुल भीगे हुए हैं, तो अभी सब सुन लेते हैं। उस समय सब कहो ना ये क्या रखा है दुकान में, व्यापार में, खाने में, सब कहते हैं हाँ सही बात है। क्योंकि उस समय वैराग्य आ रहा है, भावना वैसी हो रही है। मौके मौके की बात है, कब क्या बात करनी है। तो पहली 6 भावना क्या काम करती है? वैराग्य बढ़ाती है। बाद की 6 भावना ज्ञान का बीज बोती है, तब धर्म की खेती लहलहाती है। तो शुरू में 6 भावना याद कर लो पहले, बाद की 6 बाद में कर लेंगे। और अनित्य भावना, असरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना और अशुचि भावना। और इन 6 में से भी आधी हमने पढ़ ली, 3 हमने 3 भावनाओं का स्वाध्याय कर लिया। अनित्य भावना क्या कहती है कि इस दुनिया में सब अनित्य है, सब क्षण भंगुर है, कुछ भी टिकाऊ इस दुनिया में आपको लगता है। ताजमहल, अरे भैया सब लगता है पर टिकाऊ कुछ भी नहीं है। एक ना एक दिन हर चीज को नष्ट होना ही है, चाहे वो कोई आदमी हो, चाहे वो कोई चीज हो, चाहे कोई कपड़ा हो, चाहे कोई गहना हो। आप बड़ा सोचते हैं ये गहना,
मगर एक न एक दिन कितनी महंगी चीज हो, करोड़ों का कोई जेवर हो, लेकिन एक न एक दिन छूटेगा, वो चला जाएगा, नहीं तो हम चले जाएंगे। कुछ ना कुछ तो संयोग का वियोग गारंटी से होता है, ये नियम है। सोने के अक्षर में लिख लो कि संयोग का वियोग गारंटी से होगा। कोई भगवान भी बचा सकता नहीं है। अब ये कितनी बड़ी बात है बताओ। हर संयोग अपने साथ गारंटी कार्ड लाया है। बताओ दुनिया कैसी गारंटी देती है? वो तो गारंटी देती है टिकने की, और संयोग कह रहे हम दूसरी गारंटी लेके आए हैं कि हम गारंटी से नहीं टिकेंगे। आप एसी खरीदने जाओ तो वो कह रहा है गारंटी है, खराब नहीं होगा, और एसी क्या कह रहा है? मेरी गारंटी है कि मैं दुकानदार कह रहा है कि ये चीज़ कभी नष्ट नहीं होगी, और वो चीज़ कह रही है मैं गारंटी से नष्ट होंगी। कैसा गजब का वस्तु विज्ञान है ये। तो अनित्य भावना हमको एहसास कराती है, सिखाती है कि इधर से सुन लो या इधर से सुन लो, राजी राजी सुन लो चाहे बेराजी सुन लो, खुश हो लो चाहे दुखी हो लो, पर हर चीज एक ना एक दिन नष्ट होने वाली है। फिर दूसरी भावना कहते, जब ये बात सुन के चला जाता है ना घर, तो कुछ खुराफाती लोग ऐसे सोचते हैं, ओ भैया उनने तो पक्का कह दिया, अब कोई रास्ता है क्या, ट्राई करो, कोई वीआईपी से प्रधानमंत्री कुछ काम आ जाए, महाराज जी के आशीर्वाद से तो रह सकता है ना, किसी चीज से कोई उपाय है। तो वो कहते, दूसरी भावना कहने आती है कि तुम क्या खुराफात कर रहे थे घर पर, कौन कौन से रास्ते खोज रहे थे, रास्ते नहीं हैं। दूसरी भावना हमारे मन की उस कमजोरी को दूर करने आती है कि जो कहती है कि तुम बच नहीं सकते, तुम रास्ता मत खोजो। जैसे समझ लो कोई कहे इस हॉल में कोई नहीं घुस सकता, नो एंट्री है बिल्कुल, कोई के प्रधानमंत्री हाउस में कोई नहीं जा सकता, सुन लिया सबने कोई नहीं जा सकता, तो 90% लोग तो मान लेते हैं, लेकिन 10% लोग होते हैं वो सोचते हैं अरे मैं अमित शाह से कहूँ तो चला जाऊँगा, वो ले जाएगा, मुझे क्या दिक्कत है, मैं उनसे, महाराज जी की तो चलती है, ये फलाना मंत्र है, मैं ये मंत्र से तो कहीं भी चला जाऊँगा। तो वो 10% लोगों के दिमाग में खुरापात आती है, वो सोचते हैं हमको कहीं बैकडोर एंट्री मिल जाएगी। असरण भावना कहने आती है सुनो कान खोल के, यहाँ पर कोई बैकडोर एंट्री कोई नहीं बचाने आएगा तुमको। तुम कहोगे मेरे पापा तो तीर्थंकर है ना, बोले होंगे, वे भी आज काम आएंगे नहीं। फिर तीसरी भावना क्या कहती है? पहली कहती है सब नष्ट होगा, दूसरी कहती है कि कोई बचा नहीं पाएगा, कुछ भी हो, चक्रवर्ती तो नारायण कोई भी हो, जब द्वारिका जली तो कुछ कोई बचा पाया, कुछ नहीं जला पाएगा। तीसरी भावना वो कहती है तो फिर ऐसा करते हैं यहीं पर कहीं सुख देख लेते हैं। तो तीसरी भावना कहने आती है कि सुनो सब विधि संसार असारा, कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पर सुख हो नहीं सकता है। ऐसे 3 भावनाओं से अपने मन को मजबूत किया। अब चौथी भावना शुरू होती है जिसका नाम है एकत्व भावना। एकत्व माने एकपना, अकेलापना। अकेलापन दुनिया को खाने दौड़ता है, बुरा लगता है,
पर यहाँ कह रहे हैं अकेलापन वस्तु का स्वभाव है, वो बुरा नहीं है बल्कि वो सुंदर है। एकत्व तो सौंदर्य है, एकत्व में तो आनंद है। तो कह रहे सब अकेले हैं, विचार करो थोड़े इन भावनाओं पर। अपन पढ़ तो भले 1 घंटे आध घंटे में लेते हैं, लेकिन इन पर सोचने के लिए कई कई घंटे चाहिए, तब इनका असली फायदा होगा। देखो, सुबह अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिये कहिते ते, सुत दारा होयन सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। 2 लाइन में ऐसा अमृत भर दिया। मैंने बहुत जगह दुनिया में इनका प्रचार देखा है, इन लाइनों का जगह जगह। एक दफे तो मैं एक श्वेतांबर स्थानक में गया था और वहाँ रोहिणी में है, और वहाँ पर ये 12 भावनाएं लिखी हुई थी। कहाँ? श्वेतांबर समाज में ये 12 भावनाएं बहुत पॉपुलर थी। वो उन पर प्रवचन होते हैं। बोले ये देखो, तो कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है। क्या कह रही है एकत्व भावना? कि सुनो सुनो सुनो, शुभ या अशुभ जितने भी कर्म के फल है, कर्म का जो भी फल है तुम्हारा, तुमने जो बोया है, जिसने जो बोया है, सिर्फ तुम्हारे साथ बात नहीं है। कोई कह अच्छा हमारे साथ ही है ये, नहीं, कोई भी तीर्थंकरों को भी कर्म का फल भोगना पड़ा। आदिनाथ भगवान को भी, पारसनाथ भगवान को भी, महावीर कैसा कोई दुनिया में बचे। ये कॉमन पॉलिसी है, इसमें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता नहीं है। जितने भी शुभ या अशुभ कर्म तुमने, हमने, किसी ने भी किए हैं, और उनके जो भी शुभ या अशुभ जैसे जैसे जो जो फल है, जिसका जो फल है वो भोगे जिये एक ही ते। बताओ, एक जीव जो करेगा वही भोगेगा। क्या संसार की लीला है, बताओ। दूसरे लोग क्या कर सकते हैं भला, बताओ। अपने रागानुसार ये कह सकते हैं हिम्मत रखो, धीरज रखो, और क्या कर सकते, बताओ, मुझे बताओ। क्या कोई क्या करे? मेरे पेट में दर्द हो और आप सब मुझसे इतना प्यार करते हो, पर क्या कर सकते हो? यही तो कहोगे, दवाई ले लो, चूर्ण ले लो, फलाना कर लो, ढिकाना कर लो, पर जो दर्द हो रहा है वो कौन भोगेगा? स्वयं सोचो, विचार करो। अगर एकत्व भावना समझ में आ जाए तो हम दूसरों के चक्कर में कितना पाप कर लेते हैं, उससे बच जाए ना। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिये कहिते ते, सुत दारा होयन सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। जितना भी शुभ या अशुभ कर्म का फल है, ये जीव उनको अकेला ही भोगता है। उसमें कोई सुत, बेटा, दारा, स्त्री, पत्नी, पति, कोई भी सीरी माने हिस्सेदार, शेयर होल्डर, कोई शेयर होल्डर होता नहीं, कोई बंटवारा करने वाला, बांटने वाला कोई है नहीं। सब स्वार्थ के हैं भीरी, सब अपने अपने प्रयोजन के हिस्सेदार है, तुम्हारे हिस्सेदार नहीं है।
अपन दुकान पर बेईमानी करें, कम तोलें, तो घर वालों से पूछो कि भाई तुम हिस्सा दोगे, तो वो कहेंगे हमने थोड़ी कहा था तुम कम तोल के कमा के लाओ। ये जीव खुद ही पाप करता है और फल भोगता अकेले मुझे भोगना पड़ेगा, देखो तो सही। इसलिए बहुत सा, जैसे समझ लो दोनों तरह से लगाओ, आदमियों पे ही नहीं औरतों पे भी लगाओ। ऐसे नहीं है आदमी सोचे हम दुकान व्यापार पैसे कमाने के लिए बेईमानी करें, हमें ही भोगना पड़े। ऐसे ही आप भी मान लो घर का काम कर रहे, भोजन बना रहे, साफ सफाई कर रहे, अगर उसमें हिंसा करोगे तो कौन भोगेगा? नहीं वो पति बंटवालेगा कि मैंने पोछा लगाया था और मैंने तो इच्छी चीटियों का ख़त्म कर दिया। अरे तो हमेशा सबको ध्यान रखना चाहिए, कोई किसी का भागीदार नहीं है, सबको अपना अपना भोगना पड़ता है। मुझे तो मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी थी कभी कि समझ लो मैं दुकानदार हूँ और एक आदमी मेरी दुकान पर चीनी खरीदने आया। भाई साहब 1 किलो सेठ जी चीनी दे दो। तो मैंने कहा 50 रुपये की आएगी। उसने 50 रुपये दिए और मैंने उसे 900 ग्राम तोल दी और उसको पता नहीं चला, वो लेकर के चुपचाप घर पे चला गया। अब मैं मेरे मन में राजी हो रहा हूँ कि आज तो मैंने मेरी तिजोरी में 5 रुपये ज़्यादा ले आया, 5 रुपये ज़्यादा आ गए मेरी तिजोरी में। पर ज़रा एनालिसिस करो, ठंडे दिमाग से बात का विचार करो, विश्लेषण करके सोचो। क्या कहा, फिर से बोलो कि मेरी तिजोरी में आज 5 रुपये ज़्यादा आ गए। तो बोले देख फिर से सोच, क्या कह रहा है? मेरी तिजोरी में 5 रुपये फालतू आ गए। फिर से सोच ले अच्छे से, तेरी तिजोरी में आए 5 रुपये, तेरी तिजोरी में आए। अरे 5 रुपये तो लोहे की तिजोरी में आए, तेरी तिजोरी में तो बेईमानी का पाप आया है। तुझे होश ही नहीं है किसकी तिजोरी में क्या आया। और सुन आगे का स्टेप, वो जो लोहे की तिजोरी में 5 रुपये आए ना, वो तो पता नहीं तू भोगेगा कि कोई और भोगेगा, कि बच्चे भोगेंगे, कि चोर उचक के ले जाएंगे, लेकिन तेरी तिजोरी में जो आए हैं ना, तेरी तिजोरी में जो बेईमानी का पाप आया है, अशुभ कर्म फल जेते, उसको ना तेरी पत्नी बच्चे भोगेंगे, गारंटी से तू ही भोगेगा। इतनी अकल आ जाए तो जिंदगी में से थोड़े पाप कम हो कि नहीं हो, बताओ कितना फर्क पड़ता है। आचार्यों ने इतनी कहानियाँ लिखी, इतना कहा, पर चिकने घड़े हम पर असर होता नहीं है। हम पाप में हम बताओ कैसे आए थे अपन? जब आए थे, जिस दिन इस दुनिया में आए थे, अकेले आए थे। जाएंगे जब क्या होगा? कोई एक आधा दोस्त साथ चलेगा, चलना भी चाहेगा, पूछ तो लेना, कभी पूछ मत लेना। नहीं, जो अपन बढ़िया पार्टी करें, दिल्ली टूट पड़ेगी अभी, फिर उनसे कहना भाई देखो मैं कल जाने वाला हूँ, मेरे साथ कौन चलेगा, हाथ खड़ा करो। नहीं, उनसे कहना देखो मैंने आपको इतनी बढ़िया पार्टी दी है, बुलाया है, और अब कल मुझे जाना है, तो कोई चलेगा मेरे साथ? क्या संसार का स्वरूप। जान फिर भी हम अंधे हो रहे हैं, मेरा मेरा, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे साथी, मेरे साथी। कौन किसका साथी है? हाँ, आदमी है ना थोड़ा अंधेरे में रहता है, भूला रहता है, और कभी कभी नींद बाद में उड़ती है जब देर हो जाती है। इसलिए समय पे एकत्व भावना का विचार करो। अकेला आया हूँ, अकेला जाऊँगा। मुझे वो कहानी भी बहुत बढ़िया लगती है कि एक घर में एक बच्चा कमाता था,
और एक बाबा है ना, उस गली से गुजरता था और कहता था, अलख निरंजन मतलब का संसार, ऐसे कहता था। और बड़ा घर था। और तो वो लड़का है ना, घर के बाहर निकल के कहता था, बाबा तुम जाने ये क्या रोज सुबह सुबह आ जाते हो, मतलब का संसार, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। अरे यहाँ देखो, मेरा पसीना गिरता है तो खून गिराने तैयार है। मैं ऑफिस से आता हूँ तो मेरा कोट ले लेते हैं, मेरे जूते खोल देते हैं, सब मुझे इतना चाहते हैं, सब मुझे ही। तो और तुम कहते हो कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, मतलब का संसार करते रहते हो। जानी क्या बोलते हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आता बाबा, रोज रोज आ जाते हो सुबह सुबह यहाँ। तो बाबा ने मौका देख के कहा, बेटा समझना चाहते हो? बोले हाँ, क्या कहते हो, समझा दो एक बार। तो बोले मेरा कहना मानना, कल सुबह तुम ऐसे ऐसे, मैं तुमको तरीका सिखा रहा हूँ, सांस रोक के पड़े रहना, उठना नहीं। कोई आवाज़ दे, बुलाए, बोले करे तो बोलना नहीं। उसको सांस निरोध की कला सिखा दी और कहा मैं आऊँगा 8-9 बजे, तू चिंता नहीं करना, लेकिन तू जब तक मैं ना बोलूँ कि उठ जा, तब तक तू सांस रोक करके पड़ा रहना, बस इतना काम करना है, तुझे कल ही उत्तर मिल जाएगा। बोले ठीक है बाबा, कर लूँगा। तो वो पड़ गया सुबह। अब सुबह रोज़ उठता था 5-6 बजे, उठा नहीं। घर वालों ने सोचा थोड़ा और उठेगा, घंटा भर और हो गया, 7 बज गए, नहीं उठा। 7 बजे बाद तो वहाँ रोआ पीटी मच गई, नाड़ी नहीं, फलाना नहीं, ये तो मर गया, सब रोआ पीटी, हाय राम, इसकी बजाय तो हम ही मर जाते, इसकी बजाय तो हम ही मर जाते। सब जने कह रहे ये तो ऐसा था वैसा था, गीत गा रहे। तो 8 बजे बाबा आया, अलख निरंजन। तो भाई अरे क्या हो गया, क्यों रो रहे हो सब लोग? अरे बाबा हमारा ये चला गया। अरे ऐसे कैसे, शांति रखो। अरे बोले नहीं बाबा, उसकी बजाय तो मैं ही चला जाता, भाई के मैं चला जाता, भाभी के मैं चली जाती, पत्नी के मैं चली जाती, सब के माँ बाप के, अरे हम तो बूढ़े हो गए, हम ही चले जाते। तो बाबा बोला देखो भाई, हम तो जगत कल्याण के लिए साधु बने हैं, और तुम लोग ये बताओ, अगर सचमुच बहुत दुखी हो तो मेरे पास एक विद्या है, एक लोटा पानी लेके आओ। पानी लेके आए, उसने अपनी पोटली में से थोड़ी सी बबूत निकाली और ऐसे किया नाटक, नमो अर्यंताणम कुछ बोला, कहा देखो भाई, ये लोटे का पानी तुम इतने 20-25 जने हो इस कुटुंब में, एक जना कोई पी जाओ, जो पिएगा और ये बेटा जिंदा हो जाएगा तुम्हारा। तो उसने फिर स्पेशली कहा, उसके पिताजी को कहा कि बाबा आप तो 80 साल के हो लिए, आप पी लो। कोई पीने तो सब तरह तरह के बहाने बना बना के पीछे खिसक लिए, कोई पीने तैयार नहीं हुआ। और वो सब सुन रहा था। पत्नी से कहा तू पी ले, तेरा तो सुहाग चला गया। अरे बोले मैं ही चली जाऊंगी, फिर क्या रखा है। बोले मुझे तो ऐसे ही जी लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले खुर्चा पानी कैसे चलेगा? अरे ऊपर वाले ने चोंच दी है तो चुगा भी मिलेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके चले जाते उनके घर नहीं चलते क्या? कोई यही है क्या? अब सब बातें हो रही है। बाबा ने उस बेटे के सिर पे हाथ रखा, अलख निरंजन बेटा उठ जा। तो बोले बाबा मुझे आपके साथ चलना है। अब सब कह रहे हैं अरे कहाँ जाते हो? अरे बोले मैंने देख लिया। हाँ अलख माने जाग जाओ, जाग जाओ, सब सो रहे हैं। ऐसे ही हम हकीकत हम सो रहे, हमारी नींद खुलती नहीं है, कोई किसी का नहीं है।
एकत्व भावना कह रही है। अकेले में हमारी 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 प्राण निकलने लगते हैं, लेकिन कह रहे अरे काहे के प्राण, आए थे तो कुछ साथ लाए थे, और जाना है तो अकेले जाना है, क्यों परेशान हो। सब न्यारे न्यारे आए हैं, सब न्यारे। कितने उदाहरण दिए, पेड़ पे पक्षी इकट्ठे होते हैं, और कोई पूरब से कोई पश्चिम से, सब आते हैं अपने अपने जगह से, और सुबह होते ही सब अपनी अपनी दिशा में उड़ जाते। ट्रेन में इतने पैसेंजर चढ़ते हैं, और सब कोई मथुरा, कोई आगरा, भरतपुर, ग्वालियर, भोपाल, बम्बई, उतरते जाते चढ़ते जाते। ऐसे ही ये संसार है। यही तो समझाने के लिए है ये एकत्व भावना। कोई हमारा हिस्सेदार नहीं है, सब हम अकेले आए हैं। थोड़ा आंख बंद करके विचार तो करो, कभी सामयिक तो करो, सोचो तो सही हमको क्या हो रहा है। अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। एकत्व भावना और अन्यत्व भावना इसकी उल्टी है। एकत्व भावना और अन्यत्व भावना में कोई फर्क नहीं है। ऐसी बात है कि जैसे मैं कहूँ कि इस कमरे में उजाला कर दो, और कोई कहेगा अरे अंधेरा मिटाओ, अंधेरा ख़त्म करो। अंधेरा ख़त्म करो और उजाला करो, इसमें क्या फ़र्क है? दो काम है क्या? एक कमरे में अंधेरा हो रहा था, तब पापा ने कहा जा अंधेरा दूर कर, मम्मी बोली जा उजाला कर। अब बेटा सोच रहा दो काम करने हैं, काम दो करने के एक करना है, भाषा दो है, काम एक है। ऐसे ही एकत्व भावना कह रही है अकेले हो, लेकिन हम लोगों की आदत गंदी है। हमें सेकंड थॉट जरूर आता है, हम उसमें लूप होल, कोई ना कोई वीआईपी ट्रीटमेंट जरूर खोजते हैं। तो वो उसको ख़त्म करने के लिए ये इतनी भावना बनी है। अन्यत्व भावना कहने की अलग से जरूरत नहीं थी, मगर क्यों कहना पड़ा? अब इसको सब खूब सिखा दिया ना कि अकेला है, तो कहा नहीं वो मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है। बोले नहीं वो कितनी भी अच्छी हो। अरे बोले मेरा भाई तो लक्ष्मण है। अरे बोले तू लक्ष्मण है चाहे कुछ है। अरे बोले देखो लक्ष्मण का कैसा प्रेम था राम से, लक्ष्मण से झूठ मूठ कह दिया कि तुम्हारे भाई साहब का स्वर्गवास हो गया, इतना सुन नहीं सका, धक्का खा के मर गया। इतने प्रेमी भी कोई साथ आते जाते नहीं, सब न्यारे न्यारे हैं। देखो तो सही, हे भगवान यही तो बात है, ऐसे लगता रहता है। हाँ अरे ये खासकर जो नए नए बच्चे होते हैं ना, टीन एज वाले, 10 बार दोस्तों के खातिर कुछ भी कर लेते हैं। इनको लगता है दोस्त माने क्या, लेकिन धीरे धीरे पारा उतरता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, तब समझ में आता है कि दोस्त कितने काम के हैं। सब मतलब के है, दुनिया मतलब की है, और इसमें किसी का दोष नहीं है, हम भी मतलब के। जैसे मैं कहूँ बेटा मतलब का है, बेटा मतलब का है, मतलब मैं बहुत अच्छा हूँगा, नहीं, आप समझे ना, इसमें किसी की बुराई नहीं। मैं कहूँ पत्नी है ना मतलब की है, तो मैं भी मतलब का ही हूँ, सभी मतलब के हैं, इसमें किसी की बुराई नहीं है, बल्कि ये वस्तु का स्वरूप है, ऐसा ही है। बिन मतलब कोई बात पूछता नहीं है, सब
ऐसा स्वरूप है। इसलिए एकत्व भावना ने कहा था कि तुम अकेले हो, पक्की बात है, कान खोल के सुन लो। तुम जो भी करोगे पाई पाई तुम्हारा तुमको ही चुकाना पड़ेगा। और अन्यत्व भावना इसी बात को फिर से निगेटिव वे में और मजबूत करने के लिए आई। तो बोले सब अकेले है, वो जो आपने कहा था उसका मतलब ये है ना कि राजू भैया अलग है, और महाराज जी अलग है, फलाने, पर मेरे पत्नी बच्चे तो मेरे हैं ना कम से कम। कोई सोचे वो आपने जो अकेले अकेले कहा था ना, भाई अभय जी अपने घर की जिम्मेदारी वो निभाएंगे, लेकिन वो अभय जी मेरे नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे तो मेरे हैं ना, मेरे भाई के बच्चे मेरे नहीं है, ये भी कि ठीक है, पर मेरे तो है ना। ऐसे करके ये जो सॉफ्ट कॉर्नर बचा के रखता है, उस सॉफ्ट कॉर्नर को ख़त्म करने के लिए अगली भावना आ रही है कि सुनो, तुम्हारे जिनको तुम अपना कह रहे हो ना, वो भी नहीं है। देखो, जल पय जो जियतन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं, तो प्रगट जुदे धन दामा, क्यों मैं एक मिल सुत रामा। जल, जल माने पानी, पय माने दूध, दूध और पानी के ज्यों माने जैसे, जैसे दूध और पानी मिलकर रहते हैं, ऐसे ही जिय माने जीव और तन माने शरीर, जीव और शरीर भी इस तरह मिलकर रहते हैं। पय, पय माने परंतु, किंतु, लेकिन, भिन्न भिन्न, लेकिन ये दोनों वास्तव में भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। ना भेला, भेले नहीं है, भेला माने इकट्ठा, भेला माने इकट्ठे, ये न्यारे न्यारे हैं, पर ये मिले दिखते हैं, पर मिले नहीं है। जैसे समझ लो सोने का भी आभूषण बनाते हैं ना, तो कहते हैं उसमें थोड़ा तांबा मिलाते, कुछ मिलाते हैं, पर वास्तव में देखा जाए तो तांबे का एक भी परमाणु सोना नहीं बनता, सोने का एक भी परमाणु तांबा नहीं बनता। कितना भी मिलाओ आप, नमक और चीनी, नमक और मिश्री दोनों की डली ले लो और उसको भी पीस दो, बिल्कुल काजल जैसा बारीक पीस दो, और अभी भी पानी में घोल दो, अब मिल गए। मिले हुए कहे जाते हैं, पर वास्तव में मिश्री का एक भी परमाणु नमक नहीं बना, और नमक का एक भी परमाणु मिश्री नहीं बना। ऐसे ही शरीर का एक परमाणु जीव नहीं बना आज तक, और जीव का एक भी परमाणु प्रदेश शरीर नहीं बना। जल पय ज्यों जियतन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं, तो प्रगट जुदे धन दामा, क्यों वैक मिले सुत रामा। देखो कितना अच्छा अर्थ, देखो इसका। जिस प्रकार पानी और दूध मिले हुए रहते हैं, पर वास्तव में अलग अलग होते हैं, इसी प्रकार जीव और शरीर भी मिले हुए दिखते हैं, परंतु वे
अलग अलग हैं, मिले हुए नहीं हैं। और जब जी शरीर ही मिला हुआ नहीं है हमारे, तो फिर प्रगट जुदे, जुदे माने न्यारे, धन धामा, धन माने प्रॉपर्टी, चल अचल, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, कपड़े लत्ते, ये सब गाय, गोधन, गजधन, ये सब धन। और धाम यानी मकान। धन माने चल संपत्ति और धाम यानी अचल संपत्ति। देखो आज भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी दो तरह की मानती है। अब किसका ध्यान जाएगा यहाँ पर? दौलत राम जी कितने सिंसियरली किताब लिख रहे हैं। दौलत राम जी ने जो कविता लिखी है वो कितनी सोच समझ के लिखी है। एक शब्द से पूरी चल संपत्ति ले ली। धन में सोना आएगा कि नहीं? गाय भैंस सब आ जाएगी। और धाम में क्या आएगा? प्रॉपर्टी। आपने जो प्लॉट ले रखा है, जो मकान ले कितने मकान है? 2, 4, 6, वो सब। धाम माने अचल संपत्ति, धन माने चल संपत्ति, कुछ काम आने वाला। अरे जब शरीर अपना नहीं है तो रुपया पैसा, बताओ कैसी गजब की बात है। जब वही गया तो क्या नारियल पैसे नरेटी चले गई लकड़ी वाली, तो ऊपर की जटा बचेगी? ऐसे ही कह रहे, देखो दूध और पानी के समान जीव और शरीर का मेल है, परंतु वे भिन्न भिन्न ही हैं, एक में एक नहीं हैं। तो फिर धन, घर, पुत्र, स्त्री, ये सब प्रत्यक्ष ही जुदा है। सुत माने पुत्र और रामा माने पत्नी, ये सब प्रत्यक्ष न्यारे हैं। तो ये कैसे एक हो सकते हैं? अब देखो, पढ़ तो ली, एकत्व भावना भी पढ़ ली, अन्यत्व भावना भी पढ़ ली, पर पढ़ना अलग बात है। ये है भावना। इस पर तो शांति से बैठ करके सारा पारा ठंडा हो जाएगा, उतर जाएगा। जो उबलते फिर रहे हैं ना, मेरा ये सब, दुनिया में कितने लोग अहंकार में चकनाचूर है, किसके भरोसे? कोई चीज कुछ, ये बड़े बड़े बदमाश क्या क्या काम फैला लेते हैं और फिर एक मुठभेड़ में सब खत्म कहानी। करोड़ों की प्रॉपर्टी सब धरी रह जाती है। कितनी सब सारे नखरे धरे रह जाते हैं कि नहीं? रोज देख ले, कोई भी दिन का अखबार देख लो आप, एक भी दिन का, हर दिन के अखबार में ऐसी कहानियाँ भरी मिलेगी। वो चले गए, वो चले गए, वो चले गए, वो चले गए, सब छोड़ जाते हैं। किसी काम का कुछ काम आता नहीं, 1 रुपया भी काम नहीं आता। सब न्यारे थे, न्यारे हैं, न्यारे रहेंगे। हमारे साथ ना आया। थोड़ा विचार करो, अपन कैसे आए थे? सोचो तो सही। इस दुनिया में जिस दिन आए थे उस दिन का देखो। बर्थडे मनाना चाहिए कि नहीं? कोई पूछता है मेरे से तो मैं कहता हूँ मनाना चाहिए। ऐसे मनाओ, सोचो। मैं जिस दिन आया था उस दिन मेरे पास क्या क्या सामान था? मोबाइल हाथ में लेके आया था? नहीं, क्या कपड़े लत्ते कुछ थे? बहन भाई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, जरा भी नौकरी चाकरी कुछ नहीं। और आज ये वो एक कोई बताता था, आता नंगा जाता नंगा और बीच में जिंदगी भर करता है दंगा।
आता नंगा जाता नंगा और बीच में करता है दंगा। ये वो ये जरा जरा सी बात पे मूंछ तानता है, जरा जरा सी बात पे अकड़ता है, जरा जरा सी बात पे। सिकंदर ए भगवान, ये बताओ हम और आप सिकंदर से भी बड़े हो गए क्या? रावण से भी बड़े? अरे कहाँ गए चक्री जिन जीता? नहीं, मुझे सोचो तो सही, मैं कभी कभी सोचता हूँ उनके सामने तो अपन ऐसे है जैसे ये कीड़े मकोड़े नहीं होते क्या क्या उनके सामने हमारी क्या बिसात है। लेकिन फिर भी हम बड़े महाराज जी बोलते थे बहुत, अरे भैया तुम किस पेड़ के पत्ते हो, जब बड़े बड़े ही चले गए कोई बचा एक नहीं बचा। नहीं, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, दुर्योधन, क्या दिन थे जब एक दिन यहाँ दिल्ली पे महाभारत हो रहा था। आज वो सब कहाँ है? ऐसे सब जगह से आसक्ति छोड़ना चाहिए। अपन कुछ लाए नहीं और कोई न कोई बहाने से शरीर छूटना है पक्का। संयोग का वियोग निश्चित है, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। हमने कितने उपाय किए, लोगों ने बड़े बड़े शास्त्रों में बड़े बड़े मंत्र लिख दिए, मृत्युंजय, महामृत्युंजय मंत्र। तो मृत्यु से कोई जीता होगा कोई? भाई मृत्युंजय मंत्र बना हुआ है तो कोई जीत पाया मृत्यु को? एक आधा तो बता दो कि फलां साहब है, एक आधा को तो रख दे म्यूजियम में। ये म्यूजियम में मूर्तियां क्यों रखी है? एक आधा जिंदा आदमी रखते कि देखो साहब ये है ना आदिनाथ के जमाने का है ये। कुछ दम नहीं है, संसार फूक है, आसार है, किसी काम का नहीं। अपना ज्ञान स्वभाव अब इनमें पैरेलल भी सोचना चाहिए। सब अनित्य है, आत्मा नित्य है। सब अशरण है, आत्मा शरण है। सब असार है, आत्मा सार है। ऐसे सब पे पैरेलल। मैं अकेला एक ज्ञानानंद स्वभावी हूँ और कोई परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। एक किसी चीज़ में हमारी चलती नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। ऐसा विचार करके अपन को अपने ज्ञान ध्यान में लगना चाहिए। बस, बहुत अच्छा। 2 भावनाओं का स्वाध्याय आज कर लिया। जय हो। जिनवाणी स्तुति।